और बाबा साहब अम्बेडकर तुरंत डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये मुझे मारने लग जाएंगे, और होता भी यही करीब करीब, क्योंकि वो हाथापाई पे उतर आते। इस तरीके से वो गुस्से में थे। वही जातिवाद का विषैला सर्प उनके सामने फन फैलाकर खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इतने पढ़ने लिखने के बाद भी, एक बैरिस्टर बनने के बाद भी उनका सीना सिपड़ तो रहता था, लेकिन आपको पता होगा कि हवा के सामने सीना सिपड़ तो रहता है, लेकिन चिराग है, बुझने का डर तो रहता है। वही चिराग जो कि अंबेडकर थे। तो और मैं तो यही कहूंगा इस कहानी के बाद कि चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का, दे दिया हक तुम्हें किसने दियों के दिल दुखाने का। अब ये अंबेडकर रूपी जो दिया है, जो चिराग है, जिसकी रोशन से सारा हिंदुस्तान अभी रोशन होने वाला है, जो अभी बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान लिखने वाले हैं, जिससे सारा हिंदुस्तान चलने वाला है, कि तुम आ गए हो तो चांदनी सी बातें हों, जमी पर चांद कहाँ रोज रोज आता है। दोस्तों, जमी पर चांद कहीं रोज रोज नहीं आता है, वो तो कभी कभी आता है, तो उसकी चांदनी इस समाज को रोशन कर देती है। इस समाज के मुरझाए हुए फूलों में अपनी रोशनी की लकीर खींच देती है। उनकी मौजूदगी हवा का रुख बदल देती है। दोस्तों, ऐसे ही एक शख्सियत का नाम मैं यहां पर मेंशन करना चाहता हूं, जो कि है परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। उनकी मौजूदगी कुछ किया करती थी। उनकी मौजूदगी में समाज ने अपना उत्थान कर लिया। उनकी मौजूदगी ने छुआछूत जैसे विष को थोड़ा कम कर दिया। वही जातिवाद का विषैला सर्प उनके सामने फन फैलाकर खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इतने पढ़ने लिखने के बाद भी, एक बैरिस्टर बनने के बाद भी उनका सीना सिपड़ तो रहता था, लेकिन आपको पता होगा कि हवा के सामने सीना सिपड़ तो रहता है, लेकिन चिराग है, बुझने का डर तो रहता है। वही चिराग जो कि अंबेडकर थे। तो आज उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर की एक आत्मकथा से एक घटना आपके सामने रखता हूं, जो कि काफी दिलचस्प लगेगी आपको। दोस्तों, हो सकता है कि आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएं, हो सकता है आपको थोड़ा दर्द महसूस हो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 साल जो कि यूरोप और अमेरिका में बिताए थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई के दौरान। जब वो वहां से आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि छुआछूत का जहर यहाँ पर था, क्योंकि उन्होंने अभी 5 सालों में कोई भी इस तरीके का अनुभव नहीं किया था, क्योंकि ये तो उन्होंने भारत में महसूस किया था। लेकिन वहां पर वो भूल जाते हैं, उनका अनुभव कोई रहता नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अमेरिका, यूरोप में इस तरीके का कोई भी जातिवाद नहीं रहता है, ना ही छुआछूत का कोई जहर वहां पर उन्होंने महसूस किया, वहां पर रहता ही नहीं है, तो वो झेलते भी कहां से इस तरीके का दंश। लेकिन जब वो भारत आते हैं, बड़ौदा, जब वो बड़ौदा के स्टेशन पे उतरते हैं, तो वही पुरानी तस्वीर उनके सामने छा जाती है। उन्हें नहीं मालूम था कि वही प्रश्न फिर से उनके सामने दीवार बन करके खड़ा हो जाएगा। वही जातिवाद का विषैला सर्प उनके सामने फन फैलाकर खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इतने पढ़ने लिखने के बाद भी, एक बैरिस्टर बनने के बाद भी उनका सीना सिपड़ तो रहता था, लेकिन आपको पता होगा कि हवा के सामने सीना सिपड़ तो रहता है, लेकिन चिराग है, बुझने का डर तो रहता है। वही चिराग जो कि अंबेडकर थे। तो उन्हें जो मुश्किलें महसूस होने वाली थी, उनका अंदाजा तो उन्हें था ही। जब वो स्टेशन पर उतरते हैं, वहां पर बैठ जाते हैं और सोचते रहते हैं कि आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहां, किसके पास जाऊंगा, कोई मुझे रखेगा या नहीं रखेगा, जातिवाद का जहर कम हुआ है कि नहीं हुआ है। वही यादों में खोते हैं, पुरानी स्मृतियां झिलमिला जाती हैं, जो उन्होंने जातिवाद का दंश झेला था। तो अब ये सोचते रहते हैं, वहां पर अकेले बैठे रहते हैं। स्टेशन से सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर वहीं पर इंतजार करते हैं और यही सोचते रहते हैं कि जाऊंगा तो कहां जाऊंगा मैं। तभी उन्हें एक रिक्शा चालक मिलता है, जो कि उसकी गाड़ी होती है। उससे वो पूछते हैं कि कोई यहाँ पर पीजी या पेइंग गेस्ट मिलेगा जिसमें मैं ठहर सकता हूँ। तब वो कहता है कि हाँ, पास में एक पारसी पेइंग गेस्ट है जहाँ पे आप ठहर सकते हैं। अब ये सुनकर बाबा साहब अंबेडकर को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और एक बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता का एक संगीत उठ जाता है। बहुत ही वो प्रसन्न होते हैं कि पारसी धर्म में तो उन्हें पता ही था कि जातिवाद रहता नहीं है। वो जरथुस्त्र को मानने वाले लोग हैं, वो इन सब अंधविश्वासों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर पूरी तरीके से गलत थे। दोस्तों,
गेस्ट में जाते हैं और वहां पर उससे बात करके वो वहां पर रहने लगते हैं। दोस्तों इतना गंदा रूम था, आप यकीन मानिए। वहां पर क्या रहता है कि बहुत ज्यादा गंदगी थी, सारा कूड़ा कबाड़ा वहीं पर रखा हुआ था, कोनों में मकड़ी के जाले लगे हुए थे, चमगादड़ों की चिहचहाट रहती थी। और दोस्तों बहुत ही ज्यादा गंदगी, सारी टूटी हुई कुर्सियां, उखड़ी हुई मेजें, कोई भी साफ सफाई का नामो निशान नहीं रहता। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर किताबों के साथ अपना समय व्यतीत कर लेते थे, क्योंकि वो तो खो जाते थे सब किताबों में, उनकी तो समाधि लग जाती थी किताबों में। लेकिन कभी कभी फिर भी चमगादड़ की गड़गड़ाहट से उनकी जो समाधि जो थी वो टूट जाती थी। लेकिन अब ये रहने लगते हैं, वो भी दोस्तों नाम बदल करके रहते हैं। उस चपरासी को पता लग जाता है कि ये हिंदू है, वो अचानक से बौखला जाता है और वो बाबा साहब अम्बेडकर चिल्लाने लगता है कि आप ऐसे कैसे रह सकते हैं, आपने मुझे बताया नहीं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर उन्हें ठंडा करते हैं और कहते हैं कि आप अगर चाहें तो मैं नाम बदल कर रह सकता हूं, मैं पारसी नाम रख लूंगा और आप चाहें तो मुझसे थोड़ी बहुत पैसे ले सकते हैं इसके बदले में। अब पैसे की उस चपरासी को सख्त जरूरत थी, तो वो बाबा साहब को रहने देता है और बाबा साहब इसी तरीके से अपना जीवन काटने लगते हैं वहां पर। और दोस्तों वो सुबह को जाते हैं नौकरी पर, शाम को आते हैं और रात को अपना व्यतीत करते हैं समय केवल और केवल किताबों में। और यहां तक कि उसमें लाइट भी नहीं थी, केवल और केवल दिए से काम चलाते हैं, जो कि मिट्टी के तेल से जलता था और उसकी भी लो बहुत ज्यादा कम होती थी, उसमें भी वो पढ़ाई कर लिया करते थे। और आप सोचिए, जहां पर मकड़ियों का जाला हो, चमगादड़ अपना सुर संगीत सुनाती हो, आप सोच करके देखिए उन्हें कितना बुरा लगता हुआ। लेकिन अब क्या कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों एक दिन मॉर्निंग का वक्त होता है, करीब करीब 1 दर्जन पारसी लोग उनकी तरफ को डंडे लेकर के आ रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि आ रहे होंगे, हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है कहीं और कोई प्रॉब्लम हो गई हो। लेकिन फिर भी डर तो डर ही है, उन्हें भी अपने होने का डर रहता था कि किसी को पता न लग जाए, क्योंकि यहाँ तो लोग उन्हें अछूत समझते थे। और 5 साल जो कि यूरोप में रहे, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। अब सोचिए बैरिस्टर के साथ ये भेदभाव हो रहा है, जो इतने पढ़े लिखे इंसान थे, जिनके सामने अच्छे अच्छे नतमस्तक हो जाते थे, जिनके साथ में डिबेट में जीतना मुश्किल था, उनके साथ तर्क शक्ति में तो आप कोई बराबरी कर ही नहीं सकते थे। अब सोचिए वो जातिवाद का दंश यहाँ पर झेल रहे थे। अब वो 1 दर्जन पारसी उनकी तरफ आते हैं और उन पर बुरी तरीके से चिल्लाने लगते हैं कि तुमने हमारा ये जो पेइंग गेस्ट है वो आपने अछूत कर दिया, आपने गंदा कर दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर तुरंत डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये मुझे मारने लग जाएंगे। और होता भी यही करीब करीब, क्योंकि वो हाथापाई पे उतर आते, इस तरीके से वो गुस्से में थे और बहुत ज्यादा डर जाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर। वो कुछ भी नहीं बोलते हैं वहां पर, वो लोग चिल्लाते रहते हैं और बहुत ज्यादा उन्हें गाली गलौज के साथ बात करते हैं और उन्हें उसी के साथ चेतावनी देते हैं कि आप मुझे बता दीजिए आप कब जाएंगे यहाँ से, अगर आप नहीं जाओगे तो आपके साथ बहुत बुरा कर दिया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर डर जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं ठीक है, मैं जल्दी चला जाऊंगा। वो कहते हैं जल्दी नहीं, आपको कल सुबह ही जाना होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर इस चीज की हामगिरी भर देते हैं। और दोस्तों उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर अगले दिन सुबह अपना सामान पैक करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब मैं यहाँ पर यह पूछना चाहता हूं कि आप सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर एक जगह मेंशन भी करते हैं कि भाई केवल ये जो जातिवाद जो है वो केवल हिंदुओं में ही नहीं है, वो पारसियों में भी था, जो भारत में किया जा रहा था उनके साथ, वो मुस्लिमों में भी था। आगे एक कहानी में आपके साथ लेकर के आऊंगा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दंश झेला है, दिया ये हक तुम्हें इन दियों का दिल दुखाने का। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं BR7 न्यूज। और मैं तो यही कहूंगा इस कहानी के बाद कि चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का, दे दिया हक तुम्हें किसने दियों के दिल दुखाने का। अब ये अंबेडकर रूपी जो दिया है, जो चिराग है, जिसकी रोशन से सारा हिंदुस्तान अभी रोशन होने वाला है, जो अभी बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान लिखने वाले हैं, जिससे सारा हिंदुस्तान चलने वाला है,